अच्छा स्वप्न तुम्हें बड़ा तरोताजा कर देता है, और कभी कोई दुःस्वप्न तुम्हें परेशान भी कर देता है और तुम्हें थका भी देता है। दुःस्वप्न में घटना जो घटती है वो आइडेंटिफिकेशन की है। जब कोई खराब सपना भी तुम देखते हो तो तुम उससे इतना आइडेंटिफाई हो जाते हो कि अपनी परेशानी में तुम उस तुरीय को, उस साक्षी को भूल ही जाते हो। इसीलिए बुरी स्थितियों से छलांग लेना मुश्किल होता है साधना में। इसीलिए हम बुरी स्थितियों से पहले अच्छी स्थितियों में आते हैं और अच्छी स्थिति से भी छलांग लग जाती है। निगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी के डायमेंशन में आते हैं और फिर पॉजिटिविटी को भी ट्रांसेंड कर जाते हैं, उससे भी छलांग ले लेते हैं। नकारात्मकता से छलांग लेना मुश्किल होता है, उसमें आइडेंटिफिकेशन ज्यादा होता है। जैसे जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त हो, दुखी हो, चिंतित हो, क्रोध से भरा हो, किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव से भरा हो, तो बहुत ज्यादा अपने में केंद्रित होता है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है और हैवी होता है, भारी होता है। उसकी उपस्थिति भी बोझिल हो जाती है। वो ऐसे चलता है जैसे बड़ा बोझ लेकर चल रहा है और उसके आसपास भी इसे अनुभव किया जा सकता है, उसका दबाव पड़ता है। इसके उलट जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, चिंता मुक्त होता है, हल्का हो जाता है, वो अपने आसपास हल्केपन की तरंगें लेकर चलता है और तब वो स्वयं भी मुक्त अनुभव करता है और उसकी उपस्थिति भी मुक्तिदायी हो जाती है। हमेशा प्रसन्नता से, अच्छी स्थितियों से तुम चौथे आयाम में, तुरीय में छलांग आसानी से ले सकते हो। इसीलिए दुःस्वप्न तुम्हें थका डालते हैं, परेशान कर देते हैं। तुम उठते हो तो कई बार पसीना पसीना, कई बार घबराए हुए, ऊर्जाहीन, शक्तिहीन। इसके विपरीत जब कभी तुम बहुत अच्छा कोई स्वप्न देख रहे हो, सारी स्थितियां बड़ी सुंदर हैं, तो तुम बहुत रिलैक्स्ड होते हो। तुम उठते हो तो जैसे बिल्कुल तरोताजा, क्योंकि उस रिलैक्स्ड और प्रसन्न स्थिति में वो जो साक्षी है, जो तुरीय है, वो गहरा हो जाता है और तुम जीवन के स्रोत से गहराई से जुड़ जाते हो। तो जब बाहर आते हो तुम प्रसन्न हो जाते हो, तुम तरोताजा हो जाते हो। शिव का यही कहना है कि ये स्थिति बड़ी ही रहस्यमय या दुर्लभ नहीं है, निरंतर तुम्हारे साथ है। तुम निरंतर उस पर अपना ध्यान रखो।